अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द शोल्डर। बेसिकली शोल्डर के दो टाइप्स के मसल्स होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल्स। ठीक है, तो इंट्रिंसिक मसल्स वो होते हैं जो, जैसे कि शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट के इंट्रिंसिक मसल्स वो होंगे जो अराउंड द शोल्डर जॉइंट ही जिनका ओरिजिन और इंसर्शन होता है। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक मसल्स वो होते हैं जिनका ओरिजिन कहीं दूर होता है और वो आकर एक्ट कर रहे होते हैं शोल्डर जॉइंट के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द शोल्डर, और इन्हें हम बेसिकली पोस्टीरियर एक्सियोपेंडिकुलर मसल्स भी कहते हैं क्योंकि ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं, और एक्सियोपेंडिकुलर इसलिए क्योंकि एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन को कनेक्ट कर रहे होते हैं। लेट्स डिस्कस एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ शोल्डर। मेनली 4 एक्सट्रिंसिक मसल्स होते हैं शोल्डर के, 2 सुपरफिशली प्लेस्ड होते हैं और 2 डीपली प्लेस्ड होते हैं। सुपरफिशली हमारे पास ट्रेपीजियस मसल होता है और लैटिसिमस डॉर्सी मसल होता है। डीपली प्लेस्ड हमारे पास लिवेटर स्कैपुला और रोम्बाइड मसल होते हैं। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर इन चारों मसल्स को डिस्कस करेंगे। हम इन मसल्स का ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस ट्रेपीजियस मसल। ओरिजिन ऑफ द ट्रेपीजियस मसल: medial third of superior nuchal line, external occipital protuberance, nuchal ligament and spinous process of C7 to T12 vertebra। इन स्ट्रक्चर से ओरिजिन होता है ट्रेपीजियस मसल के फाइबर्स का। इंसर्शन ऑफ द ट्रेपीजियस मसल: लेटरल थर्ड ऑफ क्लेविकल और एक्रोमियन एंड स्पाइन ऑफ स्कैपुला। यहाँ पर आकर इंसर्शन होता है ट्रेपीजियस के मसल्स का। ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ ट्रेपीजियस मसल: ट्रेपीजियस का ओरिजिन होता है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस, सुपीरियर न्यूकल लाइन, न्यूकल लिगामेंट और स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 टू T12 वर्टिब्रा। एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस ये प्रेजेंट होता है ऑसिपिटल बोन ऑफ स्कल के अंदर, ये एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस है। इससे जो लाइन रेडिएट कर रही है इन्हें हम कहते हैं सुपीरियर न्यूकल लाइन, यहाँ से भी ओरिजिन हो रहा है। और न्यूकल लिगामेंट एक्सटेंड करता है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस से अप टू द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 वर्टिब्रा। ठीक है, ये सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं। ठीक है, ये C7 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंड करता है न्यूकल लिगामेंट, यहाँ से भी ओरिजिन होता है ट्रेपीजियस का। और उसके बाद स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 से लेकर T12 वर्टिब्रा तक, यहाँ इनके स्पाइनस प्रोसेस से भी ओरिजिन होता है ट्रेपीजियस मसल का। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं यहाँ से ओरिजिन हुआ, यहाँ से जो फाइबर्स आएंगे वो सुपीरियर डिसेंडिंग फाइबर्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, मिडल फाइबर्स, और यहाँ से जो फाइबर्स आएंगे इंफीरियर असेंडिंग फाइबर्स। और ये सारे फाइबर्स आकर यहाँ पर स्कैपुला है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और लेटरल थर्ड ऑफ क्लेविकल यहाँ पर आकर इंसर्ट हो जाते हैं। और ये ट्रायंगुलर मसल होता है बैक के ऊपर, सुपरफिशियल मसल होता है। यू कैन सी हियर, ये ट्रेपीजियस मसल है जो कि सुपीरियरली ओरिजिनेट हो रहा है सुपीरियर नकल लाइन से, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस से और न्यूकल लिगामेंट से। ठीक है, ये इसके सुपीरियर डिसेंडिंग, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये सुपीरियर डिसेंडिंग फाइबर्स हैं। उसके अलावा यहाँ से C7 से लेके T12 वर्टिब्रा तक यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है। ये वाले इसके मिडल फाइबर्स हैं, और ये नीचे से जो फाइबर्स आ रहे हैं इंफीरियर फाइबर्स, ये असेंडिंग फाइबर्स हैं। और ये सारे आकर इंसर्ट हो रहे हैं ऑन लेटरल थर्ड ऑफ क्लेविकल, एक्रोमियन एंड स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका इंसर्शन हो रहा है। नर्व सप्लाई ऑफ ट्रेपीजियस मसल: स्पाइनल एसेसरी नर्व जो कि 11th क्रेनियल नर्व होती है जो ब्रेन से राइज होती है, ये मोटर इनर्वेशन देती है ट्रेपीजियस मसल को। उसके अलावा वेंट्रल रेमाई ऑफ C3 एंड C4 स्पाइनल नर्व, ये सेंसरी इनर्वेशन देते हैं ट्रेपीजियस मसल को। एक्शन ऑफ द ट्रेपीजियस मसल: डिसेंडिंग फाइबर्स, यानी कि जो ऊपर से फाइबर्स डिसेंड कर रहे होते हैं ट्रेपीजियस मसल के, सुपीरियर फाइबर्स होते हैं, वो एलिवेट करते हैं स्कैपुला को। मिडल फाइबर्स वो रिट्रैक्ट करते हैं स्कैपुला को, और असेंडिंग फाइबर जो नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं इंसर्ट होने के लिए, इंफीरियर फाइबर्स वो डिप्रेस करवाते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट करवाते हैं स्कैपुला की। और जब डिसेंडिंग और असेंडिंग फाइबर्स एक साथ वर्क करते हैं तो वो रोटेट करवाते हैं ग्लिनाइड कैविटी को सुपीरियरली। एक्शन ऑफ ट्रेपीजियस मसल: ट्रेपीजियस मसल के डिसेंडिंग सुपीरियर फाइबर्स होते हैं, वो एलिवेट करवाते हैं स्कैपुला को। यानी इस तरीके से आप अगर शोल्डर को मूव करते हैं ऊपर की तरफ, दिस इज एलिवेशन ऑफ स्कैपुला। और जब इस तरीके से आप मूव करते हैं तो आप
इजीली पल्पेट भी कर सकते हैं ट्रेपीजियस मसल को, ठीक है। डिसेंडिंग फाइबर्स एलिवेशन करवाते हैं स्कैपुला की, और जो मिडल फाइबर्स होते हैं वो रिट्रैक्ट करवाते हैं स्कैपुला को। स्कैपुला की बेसिकली दो मूवमेंट्स होती हैं। अगर स्कैपुला एंटीरियरली मूव करता है दिस इज प्रोट्रैक्शन, जैसे कि पंच कर रहे हैं आप किसी को, और जब आप इस तरीके से करते हैं तो पोस्टीरियर मूवमेंट होती है जो स्कैपुला की, दिस इज रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला। तो मिडल फाइबर्स रिट्रैक्ट करवाते हैं स्कैपुला को, और असेंडिंग इंफीरियर फाइबर्स वो डिप्रेस करवाते हैं क्लेविकल को, डिप्रेस करवाते हैं स्कैपुला को, स्कैपुला की डाउनवर्ड मूवमेंट करवाते हैं। और जब डिसेंडिंग और असेंडिंग फाइबर्स एक साथ वर्क करते हैं ये बेसिकली अपवर्ड रोटेशन करवाते हैं स्कैपुला की, ठीक है। स्कैपुला इस तरीके से मूव करेगा तो इसकी ग्लिनाइड जो कैविटी है वो भी सुपीरियरली मूव करेगी। बेसिकली जो ग्लिनाइड कैविटी सुपीरियरली मूव करती है, अगर आप ओवरहेड एब्डक्शन करते हैं यानी अपने सर के ऊपर एब्डक्शन इस तरीके से करते हैं तो ये इसीलिए पॉसिबल है कि हमारी जो ग्लिनाइड कैविटी है सुपीरियरली मूव कर रही है। और दो मसल्स होते हैं जो ग्लिनाइड कैविटी को सुपीरियरली मूव करा रहे होते हैं, एक सेरेटस एंटीरियर मसल और डिसेंडिंग और असेंडिंग फाइबर्स ऑफ ट्रेपीजियस मसल, ये एक साथ एक्ट करते हैं और ओवरहेड एब्डक्शन करवाने में हमारी हेल्प करते हैं, ग्लिनाइड कैविटी को सुपीरियरली मूव करवाते हैं। लेट्स डिस्कस लैटिसिमस डॉर्सी मसल, ओरिजिन ऑफ द लैटिसिमस डॉर्सी मसल, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ इंफीरियर 6 थोरेसिक वर्टिब्रा, यानी 7 से लेकर 12 थोरेसिक वर्टिब्रा का जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वहाँ से ओरिजिन होता है लैटिसिमस डॉर्सी का। उसके अलावा थोरैको लंबर फेशिया एंड इलियक क्रेस्ट और इंफीरियर 3 to 4 रिब्स, यहाँ से ओरिजिन होता है लैटिसिमस डॉर्सी मसल का। इंसर्शन ऑफ द लैटिसिमस डॉर्सी, फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस ऑफ ह्यूमरस, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के फ्लोर से ओरिजिन इंसर्शन होती है लैटिसिमस डॉर्सी मसल की। ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ लैटिसिमस डॉर्सी मसल, लैटिसिमस डॉर्सी मसल का ओरिजिन होता है स्पाइनस प्रोसेस ऑफ इंफीरियर 6 थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। इंफीरियर 6 1 2 3 4 5 6, सो इंफीरियर 6 थोरेसिक वर्टिब्रा से स्पाइनस प्रोसेस से ओरिजिन हो रहा है लैटिसिमस डॉर्सी मसल का। उसके अलावा थोरैको लंबर फेशिया, बेसिकली यहाँ पर थोरेसिक वर्टिब्रा के ऊपर यहाँ पर जो फेशिया होता है उसे हम कहते हैं थोरेसिक फेशिया, यहाँ पर लंबर फेशिया, तो इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं थोरैको लंबर फेशिया। कि डायमंड शेप फेशिया होता है हमारी बैक के ऊपर और ये, ठीक है, यहाँ पर फेशिया होता है, तो इसके ऊपर से भी लैटिसिमस डॉर्सी के कुछ फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं। उसके अलावा इलियक क्रेस्ट, ठीक है, ये हमारे पास इलियक क्रेस्ट है इलियम बोन का, इलियक क्रेस्ट और इंफीरियर 3 to 4 रिब्स, तो इन सब से ओरिजिन होता है एक फैन शेप मसल बन जाता है लैटिसिमस डॉर्सी, यहाँ से ओरिजिनेट होके ये यहाँ पर आता है, दिस इज इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, इसके जो फ्लोर है यहाँ पर आकर इंसर्ट हो जाता है लैटिसिमस डॉर्सी मसल। यू कैन सी हियर, ये हमारे पास लैटिसिमस डॉर्सी मसल है और इसका यहाँ ओरिजिन हो रहा है स्पाइनस प्रोसेस ऑफ इंफीरियर 6 थोरेसिक वर्टिब्रा से, थोरैको लंबर फेशिया, यहाँ पर फेशिया जो है, इलियक क्रेस्ट और इंफीरियर 3 to 4 रिब्स से यहाँ से ओरिजिन होकर फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस ऑफ ह्यूमरस तक यहाँ से जा रहा होता है। तो दिस इज लैटिसिमस डॉर्सी मसल। नर्व सप्लाई ऑफ लैटिसिमस डॉर्सी मसल, थोरैको डोर्सल नर्व सप्लाई करती है लैटिसिमस डॉर्सी को और इस नर्व को हम नर्व टू लैटिसिमस डॉर्सी भी कहते हैं। एक्शन ऑफ लैटिसिमस डॉर्सी मसल, लैटिसिमस डॉर्सी एडक्ट करवाता है ह्यूमरस को, यानी बॉडी की तरफ मूव करवाता है ह्यूमरस को, एडक्शन ऑफ द ह्यूमरस, मीडियली रोटेट ह्यूमरस, ठीक है, मीडियल रोटेशन करवाता है ह्यूमरस की, और एक्सटेंशन करवाता है ह्यूमरस की एट शोल्डर जॉइंट। तो ये 3 फंक्शन होते हैं लैटिसिमस डॉर्सी के एट शोल्डर जॉइंट। एक्शंस ऑफ लैटिसिमस डॉर्सी मसल, लैटिसिमस डॉर्सी मसल एडक्शन करवाता है ह्यूमरस की एट शोल्डर जॉइंट, ठीक है, ये एबडक्शन है शोल्डर की, एडक्शन करवाई लैटिसिमस डॉर्सी ने, मीडियल रोटेशन, मीडियली रोटेट करवाता है ह्यूमरस को एट शोल्डर जॉइंट, और एक्सटेंशन करवाता है ह्यूमरस की एट शोल्डर जॉइंट लैटिसिमस डॉर्सी, ये फ्लेक्शन होती है ह्यूमरस की एट शोल्डर जॉइंट, दोबारा से जो मूवमेंट हो रही है बॉडी की तरफ, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमरस एट शोल्डर जॉइंट, तो इट इज ड्यू टू द लैटिसिमस डॉर्सी मसल। ये 3 मूवमेंट्स होती हैं जो कि लैटिसिमस डॉर्सी हेल्प करता है बॉडी को करने। लेट्स डिस्कस डीप एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ शोल्डर, लिवेटर स्कैपुला एंड रोम्बॉइड मसल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिवेटर स्कैपुला मसल को। लिवेटर स्कैपुला मसल बेसिकली इसका जो सुपीरियर पार्ट होता है लिवेटर स्कैपुला का वो डीपली प्लेस्ड होता है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल के, जो कि नेक का मसल होता है, ठीक है, और उसके अलावा जिसका इंफीरियर पार्ट होता है वो ट्रेपीजियस के अंडर प्रेजेंट होता है, तो ये डीपली प्लेस्ड मसल होता है। ओरिजिन ऑफ द लिवेटर स्कैपुला,
पोस्टीरियर टुबरकल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C1 टू C4, ठीक है, C1 से लेके C4 वर्टिब्रा के पोस्टीरियर टुबरकल जो कि ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, वहाँ से ओरिजिन होता है लिवेटर स्कैपुला मसल का। इंसर्शन ऑफ लिवेटर स्कैपुला, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला सुपीरियर टू द रूट ऑफ स्पाइन, यहाँ से इंसर्शन होती, यहाँ पर इंसर्शन होती है लिवेटर स्कैपुला मसल की। ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ लिवेटर स्कैपुला मसल, लिवेटर स्कैपुला मसल का ओरिजिन होता है पोस्टीरियर टुबरकल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C1, C2, C3 और C4, C1 से लेकर C4 वर्टिब्रा, इनके ये ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं। ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर ये पोस्टीरियर टुबरकल हैं। इन 4 वर्टिब्रा, ठीक है, C1, C2, C3, C4, यहाँ से ओरिजिन होता है लिवेटर स्कैपुला मसल का, ठीक है। हम इस तरफ वाला देख सकते हैं लिवेटर स्कैपुला, यहाँ से इसका ओरिजिन होगा और ये यहाँ पर आकर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इंसर्शन होती है सुपीरियर मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला सुपीरियर टू द रूट ऑफ स्पाइन, ठीक है। मैं यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट स्कैपुला है, यहाँ देख सकते हैं रूट ऑफ स्पाइन, ठीक है, ये स्पाइन है, ये इसकी रूट है। यहाँ पर आप ब्लू मार्जिन देख सकते हैं, यहाँ पर आकर इंसर्ट होता है लिवेटर स्कैपुला मसल सुपीरियर टू द रूट ऑफ स्पाइन मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला के ऊपर। यू कैन सी हियर, ये हमारे पास लिवेटर स्कैपुला मसल है जो डीपली प्लेस्ड है, सुपीरियरली इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर टुबरकल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस, और यहाँ पर C1 टू C4 वर्टिब्रा इसका ओरिजिन होता है, ठीक है, पोस्टीरियर टुबरकल जो कि ट्रांसवर्स प्रोसेस पे, और ये जाकर यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला सुपीरियर टू द रूट ऑफ स्पाइन, यहाँ पर आकर इंसर्ट हो जाता है। नर्व सप्लाई ऑफ लिवेटर स्कैपुला, लिवेटर स्कैपुला को डॉर्सल स्कैपुलर नर्व और C3, C4 स्पाइनल नर्व इनर्वेशन देती हैं। एक्शन ऑफ द लिवेटर स्कैपुला मसल, लिवेटर स्कैपुला मसल एलिवेट करवाता है स्कैपुला को, यानी अपवर्ड मूव करवाता है स्कैपुला को। रोटेट ग्लिनाइड कैविटी इन्फीरली, ग्लिनाइड कैविटी को इन्फीरली मूव करवाता है। और जब बायलैटरली यानी दोनों साइड्स के लिवेटर स्कैपुला कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक्सटेंशन करवाते हैं नेक की, और यूनिलैटरली अगर वर्क करता है लिवेटर स्कैपुला तो वो लैटरल फ्लेक्शन करवाता है नेक की। एक्शंस ऑफ लिवेटर स्कैपुला मसल, लिवेटर स्कैपुला मसल एलिवेट करता है स्कैपुला को, ठीक है, ये अपवर्ड मूवमेंट स्कैपुला की, बेसिकली ये असिस्ट कर रहा होता है ट्रेपीजियस को इन एलिवेशन ऑफ स्कैपुला की, ठीक है, एलिवेशन ऑफ स्कैपुला के अंदर ये असिस्ट करता है ट्रेपीजियस को। उसके अलावा ये जो ग्लिनाइड कैविटी है उसको इन्फीरियरली मूव कराता है। वो किस तरीके से कि ये स्कैपुला को डाउनवर्ड रोटेशन करवाता है स्कैपुला की इस तरीके से, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लिनाइड कैविटी नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है, इन्फीरियर मूवमेंट ऑफ ग्लिनाइड कैविटी करवाता है। उसके अलावा लिवेटर स्कैपुला जब बायलैटरली एक्ट करता है, यानी दोनों तरफ अगर एक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वो हेल्प करता है इन द एक्सटेंशन ऑफ द नेक। ये नेक की एक्सटेंशन होती है, ये फ्लेक्शन, तो एक्सटेंशन में हेल्प करता है लिवेटर स्कैपुला। और जब यूनिलैटरली कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमें लैटरल फ्लेक्शन ऑफ नेक में हेल्प करता है, यानी ये लैटरल फ्लेक्शन है, ठीक है। तो यूनिलैटरली जब एक्ट करता है तो इस तरीके से फ्लेक्शन करवाता है लैटरली। नाउ लेट्स डिस्कस द रोम्बॉइड मसल। रोम्बॉइड मसल डीपली प्लेस्ड होता है ट्रेपीजियस के, और रोम्बॉइड 2 टाइप्स के होते हैं, रोम्बॉइड माइनर और रोम्बॉइड मेजर। बेसिकली माइनर और मेजर एक साथ प्रेजेंट होते हैं और इनके दरमियान कोई डिस्क्रीट बाउंड्री नहीं प्रेजेंट होती, तो इसलिए हम इनको एक साथ डिस्कस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस द ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ रोम्बॉइड मेजर एंड माइनर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रोम्बॉइड माइनर। न्यूकल लिगामेंट, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 टू T1 वर्टिब्रा, इन 2 स्ट्रक्चर से ओरिजिन होता है रोम्बॉइड माइनर का। रोम्बॉइड मेजर, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T2 टू T5 वर्टिब्रा, यहाँ से ओरिजिन होता है रोम्बॉइड मेजर का। लेट्स डिस्कस इंसर्शन। इंसर्शन ऑफ द रोम्बॉइड माइनर, स्मूथ ट्रायंगुलर एरिया एट मीडियल एंड ऑफ स्कैपुलर स्पाइन, स्कैपुला के स्पाइन के मीडियल एंड के ऊपर स्मूथ ट्रायंगुलर एरिया है, वहाँ पर इंसर्शन होती है रोम्बॉइड माइनर की। रोम्बॉइड मेजर, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला फ्रॉम लेवल ऑफ स्पाइन टू इंफीरियर एंगल, यहाँ पर इंसर्शन होती है रोम्बॉइड मेजर मसल की। ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ रोम्बॉइड मेजर एंड रोम्बॉइड माइनर मसल। रोम्बॉइड माइनर मसल की ओरिजिन होता है न्यूकल लिगामेंट से और स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 और T1 वर्टिब्रा, ठीक है, इनके स्पाइनस प्रोसेस से ओरिजिन होता है और न्यूकल लिगामेंट से, और इंसर्शन होती है स्मूथ ट्रायंगुलर एरिया यहाँ पर एट रूट ऑफ स्पाइन, ठीक है, ये रूट ऑफ स्पाइन है और ये ट्रायंगुलर एरिया है, आप देख सकते हैं ये ट्रायंगुलर एरिया, यहाँ पर आकर इंसर्शन होती है रोम्बॉइड माइनर मसल की। रोम्बॉइड मेजर मसल की ओरिजिन होता है फ्रॉम T2 से T5 वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस से, और इसकी इंसर्शन होती है
मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला के ऊपर फ्रॉम लेवल ऑफ स्पाइन अप टू द इंफीरियर एंगल, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, लेवल ऑफ स्पाइन से लेकर इंफीरियर एंगल तक यहाँ पर इंसर्शन होती है रोम्बॉइड मेजर मसल की। यू कैन सी हियर रोम्बॉइड मसल, ये हमारे पास रोम्बॉइड माइनर और इसके नीचे रोम्बॉइड मेजर। रोम्बॉइड माइनर न्यूकल लिगामेंट और स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 T1 वर्टिब्रा और C7 से लेकर T1 वर्टिब्रा से ओरिजिन होता है और इंसर्ट हो जाता है जाके स्मूथ ट्रायंगुलर सरफेस ऑन मीडियल एंड ऑफ स्कैपुलर स्पाइन, यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। रोम्बॉइड मेजर स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T2 और T2 से लेकर T5 वर्टिब्रा तक ओरिजिन होता है और इंसर्ट हो जाता है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला फ्रॉम लेवल ऑफ स्पाइन से लेकर इंफीरियर एंगल तक, यहाँ पर वो इंसर्ट हो जाता है रोम्बॉइड मेजर मसल। नर्व सप्लाई ऑफ रोम्बॉइड मसल, रोम्बॉइड मेजर और माइनर दोनों को डॉर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है और इसको आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं क्योंकि डीपली प्लेस दोनों मसल्स को डॉर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई कर रही है। एक्शन ऑफ द रोम्बॉइड मसल, रोम्बॉइड मसल बेसिकली रिट्रैक्ट करवाता है स्कैपुला को। रोटेट ग्लिनाइड कैविटी इन्फीरली बाय रोटेटिंग स्कैपुला, यानी ग्लिनाइड कैविटी को इन्फीरली मूव करवाता है डाउनवर्ड रोटेशन करवाकर स्कैपुला की। सो ये फंक्शन होते हैं रोम्बॉइड मेजर और माइनर मसल के। एक्शन ऑफ रोम्बॉइड मेजर एंड रोम्बॉइड माइनर मसल, रोम्बॉइड मेजर और माइनर मसल बेसिकली रिट्रैक्ट करवाते हैं स्कैपुला को, यानी स्कैपुला को पोस्टीरियरली मूव कराते हैं, रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला। और उसके अलावा सेम लाइक लिवेटर स्कैपुला ये डाउनवर्ड मूवमेंट कराते हैं ग्लिनाइड कैविटी की, यानी ये डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड रोटेशन करवाएंगे स्कैपुला की, स्कैपुला रोटेट होगा और ग्लिनाइड कैविटी इन्फीरियरली मूव करेगी। सो ये दो फंक्शंस होते हैं रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड माइनर मसल के।